दोस्तों नमस्कार। सम्यक दृष्टि यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं भारत के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का भाग 2। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी बांग्लादेश। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बांग्लादेश। दूसरा प्रश्न है, भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी। ऑप्शन ए डूरंड रेखा द्वारा, ऑप्शन बी मैकमोहन रेखा द्वारा, ऑप्शन सी मैगीनॉट रेखा द्वारा, ऑप्शन डी रेड क्लिफ रेखा द्वारा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी रेड क्लिफ रेखा द्वारा। तीसरा प्रश्न है, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। ऑप्शन ए अध्यारोपित सीमा का, ऑप्शन बी पूर्ववर्ती सीमा का, ऑप्शन सी अवशिष्ट सीमा का, ऑप्शन डी परवर्ती सीमा का। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अध्यारोपित सीमा का। चौथा प्रश्न है, किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? ऑप्शन ए सुएज नहर, ऑप्शन बी पाक जलडमरू मध्य, ऑप्शन सी खंबात की खाड़ी, ऑप्शन डी कच्छ की खाड़ी। इसका सही आंसर है पाक जलडमरू मध्य। पांचवा प्रश्न है, भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसकी 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी पश्चिमी बंगाल। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी त्रिपुरा। छठा प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं। ऑप्शन ए जुरैसिक भूखंड, ऑप्शन बी आर्यावर्त, ऑप्शन सी इंडियाना, ऑप्शन डी गोंडवाना लैंड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी गोंडवाना लैंड। प्रश्न संख्या 7 है, उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? ऑप्शन ए भाबर में, ऑप्शन बी तराई में, ऑप्शन सी शिवालिक पहाड़ियों में, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी तराई में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र का भारत का सबसे प्राचीन भाग है, ऑप्शन बी हिमालय विश्व में सबसे नवीन बलित पर्वतों को प्रदर्शित करते हैं, ऑप्शन सी भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा हुआ है, ऑप्शन डी भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बृहत्तम भंडार है। तो इसके ऑप्शन ए और ऑप्शन बी ये भी सही है, ऑप्शन डी भी सही है। इसका जो गलत है, जो इसमें असत्य पूछा है, तो असत्य है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी।
अगला प्रश्न है, केरल का कुट्टानाद या कुट्टानाड प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए मीठे पानी की झील के लिए, ऑप्शन बी न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र, ऑप्शन सी एक प्रवाल द्वीप के लिए, ऑप्शन डी भारत के सबसे पश्चिम में स्थित बिंदु के लिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र। ऑप्शन बी न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र। दोस्तों इसका मतलब यह है कि कुट्टानड भारत में सबसे गहनतम बिंदु है। नेक्स्ट प्रश्न है, हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है। ऑप्शन ए शिवालिक श्रेणी, ऑप्शन बी निम्न हिमालय, ऑप्शन सी बृहत हिमालय श्रेणी, ऑप्शन डी धौलाधर श्रेणी। तो इसका राइट आंसर है बृहत हिमालय श्रेणी। ऑप्शन सी बृहत हिमालय श्रेणी। अगला प्रश्न कथन कारण से संबंधित है। निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए हुए कूट से कीजिए। कथन ए हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत बहानी हैं। कारण बी हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। तो दोस्तों ये कथन भी सही है और कारण बी भी सही है इसका, परंतु जो कारण बी है कथन की सही व्याख्या नहीं करता है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले हुए समतल मैदान को कहा जाता है। ऑप्शन ए तराई, ऑप्शन बी दून, ऑप्शन सी खादर, ऑप्शन डी भाबर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी दून। नेक्स्ट प्रश्न, हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है। ऑप्शन ए ट्रांस हिमालय, ऑप्शन बी शिवालिक, ऑप्शन सी बृहत हिमालय, ऑप्शन डी अरावली। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी शिवालिक। नेक्स्ट प्रश्न है, शिवालिक पहाड़ियाँ निम्न में से किसका हिस्सा हैं। ऑप्शन ए अरावली, ऑप्शन बी पश्चिमी घाट, ऑप्शन सी हिमालय, ऑप्शन डी सतपुड़ा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हिमालय। और इस भाग का अंतिम प्रश्न है, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। ऑप्शन ए इयोजोइक युग में, ऑप्शन बी पैलेजोइक में, ऑप्शन सी मेसोजोइक में, ऑप्शन डी सेनेजोइक में। तो दोस्तों आप याद रखेंगे कि शिवालिक श्रेणी का निर्माण सेनेजोइक युग में हुआ है। तो दोस्तों इसी के साथ ये भाग समाप्त होता है।